अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एक न्यू गिग क्रिएट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपने गिग क्रिएट करनी है। अगर आप फाइवर पर काम करना चाहते हैं तो आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक गिग न्यू क्रिएट कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कंप्लीट गिग न्यू क्रिएट की, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये मेथड। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने गिग किस टॉपिक पर बनानी है। जैसा कि मेरा टॉपिक है बैकग्राउंड रिमूवल के साथ, यानी कि इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कैसे किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी में अपनी गिग को क्रिएट करना है। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह की फ्री अर्निंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, मेन बात करते हैं कि टॉपिक की जानब आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको अपने हिसाब से अपने तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पर फ्री में आप कैसे न्यू गिग क्रिएट करते हैं, गिग को किस तरीके से रैंक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़िलहाल तो टॉपिक ये है कि बैकग्राउंड रिमूवर पर कैसे न्यू गिग क्रिएट की जाती है। अगर आप भी इस पर गिग क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे ये फ्री कोर्स, यानी कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का स्किल मौजूद नहीं है तो आप इस काम से मंथली 2 से 3 लाख अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आपने ये इमेज की बैकग्राउंड को कहाँ से रिमूव करना है, कहाँ से इमेज उठानी है। तो यहाँ पर मैंने 3 गिग मैंने ओपन कर ली। आपने करना क्या, आपने जिस टॉपिक पर गिग क्रिएट करनी है, यहाँ पर सबसे पहले आपने उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने ये पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरे वाली, ये तीनों गिग्स आपने ओपन कर लेनी है। अब हमारा टॉपिक तो इनसे रिलेटिव है ना, इसलिए मैंने सर्च की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस भाई ने अपने अबाउट में, अपने टाइटल में, टैग्स में क्या कुछ दिया है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, उसके बाद आपने दूसरे को देखना है। दूसरे को देखने के बाद आपने इन तीनों गिग में से ही अपनी एक न्यू गिग क्रिएट करनी है, तभी आपकी गिग रैंक कर पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में मैंने इन तीनों से रिलेटिव मिलती जुलती एक गिग क्रिएट की है, बहुत आसान से तरीके से। तो दोस्तों, ये आप भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने टॉपिक उठा लिया। टॉपिक का आपने सबसे पहले मेन बात करते हैं कि टाइटल की। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ से अपने क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है, आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, यानी कि आपने मेन टाइटल देना है। टाइटल क्या होता है? टाइटल ये वाला टाइटल होता है। मैं यहाँ ये रहा, आप देख सकते हैं, आई विल डू 20 to 250 फोटोज बैकग्राउंड रिमूवल, इसे हम टाइटल कहते हैं। ये वाला टाइटल हमने कैसे देना है? हमने तीनों गिग को ओपन तो कर लिया, लेकिन यहाँ से टाइटल कैसे फाइंड करना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। यहाँ पर इस भाई ने क्या लिखा है, आई विल डू 20 to 250 फोटोज बैकग्राउंड रिमूव एंड क्रॉप इमेजेस। उसके बाद दूसरे की जानब चलते हैं। इस भाई ने क्या लिखा है, आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूव इन 24 आवर्स। तीसरे की जानब चलते हैं, आई विल डू 100 फोटोज बैकग्राउंड रिमूव। तो हमने कौन सा टाइटल लिखना है? हमने ना इसका उठाना है ना इसका उठाना है, लेकिन इनसे मिलता जुलता हमने टाइटल फाइंड करना है। कैसे करना है? यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपने टाइप करना है, जैसे कि आई विल डू 100 to 300 इमेजेस बैकग्राउंड। उसके बाद रिमूवल एंड फास्ट डिलीवरी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई विल डू, मैंने इनसे रिलेटिव ही टाइटल उठाया, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। यार, ये आपने कॉपी नहीं करना, लेकिन आपका माइंड थोड़ा सा चलना चाहिए कि हम इसमें से किस तरीके की चेंजिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर चेंजिंग क्या की है, आई विल डू 100 to 300 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल एंड फास्ट डिलीवरी, यानी कि हम जल्दी डिलीवरी देंगे। तो यहाँ पर ये भी टाइटल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा टाइटल, आई विल डू 100 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल एंड फास्ट डिलीवरी। मैंने यहाँ पर 100 to
300 ऐड करके बाकी टाइटल यही उठा लिया है। ये तो हो गया हमारा टाइटल का कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद चलते हैं आगे जाकर देखते हैं। यहाँ पर यह रहा हमारा टाइटल, तो हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है। मिसाल के तौर पर मैं बैकग्राउंड को रिमूव करके दे रहा हूँ। किसकी बैकग्राउंड को? इमेजेस की बैकग्राउंड को। तो मेरी कैटेगरी फ़ोटो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटिव होगी। यहाँ पर फर्स्ट में आपने ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ये सिलेक्ट करना है। वो आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की गिग बनाएंगे और उसमें से कौन सी कैटेगरी देंगे। यहाँ पर दूसरे में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोटो एडिटिंग। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं जो सा मैं गिग बना रहा हूँ। दोस्तों 100% आपको किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा कि आप कैसे इमेजेस की बैकग्राउंड को रिमूव करके मंथली 2 से 3 लाख अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गिग बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो देख ले तो आपको जितने भी फाइवर के कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करके दे रहा हूँ, बैकग्राउंड करूँ। तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड रिमूवल। तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट दिखेगा। अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप भी बैकग्राउंड रिमूवल पर ये गिग बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने इमेज की कैटेगरी देनी है कि जिन जिन इमेज की आप बैकग्राउंड रिमूव करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम JPEG, PDF, PNG, PSD, RAW, टाइटल, ये इन तमाम पर टिक कर देते हैं। ये आपने अपने हिसाब से यहाँ पर तमाम। उसके बाद सर्च टैग, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यही टैग्स आपकी जो सी गिग को रैंकिंग में मदद करते हैं। हमने टैग क्या देना है, तो यहाँ पर जो सी मैंने क्रिएट की है इससे रिलेटिव है, लेकिन मैं उसके टैग आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टैग दिया है बैकग्राउंड रिमूवल बैकग्राउंड से बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टैग दे दिए हैं। आपने अपनी गिग से रिलेटिव ही टैग देने हैं। मिसाल के तौर पर मेरी यहाँ पर मैं गिग बना रहा हूँ कि इमेज की बैकग्राउंड कैसे मूव की जाती है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, मैं आपको जूम टूल से जूम करके दिखा देता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिर्फ इमेज बैकग्राउंड से रिलेटिव ही टैग्स दिए हैं, ताकि जो सा ही बंदा सर्च करे तो मेरा उन्हीं कैटेगरी में ही गिग आए। टैग देने के बाद आपने यहाँ पर कर देना है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये हमें बता रहा है टाइटल तो दो। यहाँ पर हम देने के बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप अपना टाइटल ऐड करेंगे, आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करेगा कि आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करो। ये जोन सी कैटेगरी मेरे पास आ रही है ये इस टॉपिक से रिलेटिव है। तो मैं यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फोटो एडिटिंग पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड रिमूवल पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेव एंड कंटिन्यू हो चुका है। सेव एंड कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऊपर यहाँ पर ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, उसके बाद रिक्वायरमेंट, उसके बाद गैलरी, उसके बाद पब्लिश। हमने ओवरव्यू क्लियर कर दिया। उसके बाद प्राइसिंग पर चलते हैं। तो यहाँ पर प्राइसिंग आपने सेलेक्ट करनी है। आपने बेसिक्स में सबसे पहले यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आप अपना ना यहाँ पर नेम सेलेक्ट करो, पैकेज नेम। यहाँ पर आपने सेलेक्ट क्या करना है, पहले में आपने बेसिक लिख देना है, दूसरे में आपने स्टैंडर्ड लिख देना है और तीसरे में आपने यहाँ पर प्रीमियम लिख देना है। तो दोस्तों ये थे पैकेजेस। उसके बाद मेन बात आती है कि पैकेजेस का आपने बेसिक्स में क्या प्रोवाइड क्या करना है और स्टैंडर्ड में आपने क्या प्रोवाइड करना है और प्रीमियम में क्या प्रोवाइड करना है। अगर आपको इसके मतलब कोई भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे आप फाइवर पर अपने टॉपिक को सर्च करेंगे, आपने पहले 3 गिग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने 3 गिग्स को ओपन किया है। तो सबसे फर्स्ट वाली के हम चलते हैं अबाउट में। यहाँ पर इसके हम देखते हैं इसने क्या, हम देखते हैं बेसिक का इसने यहाँ पर 841 रुपये रखे हैं। उसके बाद इसने स्टैंडर्ड के 1681 रुपये रखे। उसके बाद यहाँ पर इसने प्रीमियम के 3361 रुपये रखे हैं। तो यहाँ पर हम इससे ही रिलेटिव पैसे रखेंगे, लेकिन इससे कम या ज़्यादा, यानी कि आपने सेम टू सेम
पैसे नहीं रखने। अगर हम इस फर्स्ट की बात करें, ये तो फर्स्ट रहा, उसके बाद दूसरे के चलते हैं, दूसरे की प्राइस देखते हैं। दूसरे की प्राइस क्या है, यहाँ पर इसने भी सेम ही प्राइस रखी है, लेकिन इसने आगे चेंज की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 841 इसने फर्स्ट का रखा है, लेकिन इसने आगे चेंजेस कर दिए। इस तरीके से मैं ही आपको कह रहा हूँ कि आपने सेम टू सेम नहीं रखने, आपने चेंजेस रखने हैं। इसने भी फर्स्ट का यही रखा है और आगे इसने भी चेंजेस कर दिए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप जाकर सबसे पहले आपने गिग्स, इनके गिग्स में देखना है कि इन्होंने लिखा क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बेसिक में लिखा है 15 इजी इमेज और मॉडल इमेज बैकग्राउंड रिमूवल PNG ट्रांसपेरेंस बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम। ये 3 एक किस्म के पैकेजेस हैं। आपने अपने हिसाब में अपनी कैटेगरी में यहाँ पर लिखना है कि मैं आपको फर्स्ट बेसिक में मैं आपको इतनी इमेजेस दूंगा, 10 इमेजेस दूंगा, जिसके मैं यहाँ पर आपसे 841 रुपये लूँगा। उसके बाद आपने अपना पैकेज इंक्रीज़ कर देना है, बढ़ा देना है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने फर्स्ट में रखी 15 इमेजेस, उसके बाद इसने सेकंड में रख दी स्टैंडर्ड में 30 और इसने रख दी प्रीमियम में 45, यानी कि आस्ता आस्ता अपग्रेड करता गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने करना। मैं यहाँ पर अपने चल जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों को सेम नहीं उठाया, तीनों गिग्स को इकट्ठा किया और उसमें से एक गिग्स निकाल ली। तो दोस्तों यही तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। आगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा कि आपने डिस्क्रिप्शन किस तरीके से, आपने फैक्ट किस तरीके से उठाना है इन तीनों गिग से अपने टॉपिक से रिलेटिव। तो यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ना इसने कितनी इमेजेस दी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। यहाँ पर देखते हैं इसने फर्स्ट में 15 और सेकंड में 30, उसके बाद इसने 45। यहाँ पर दूसरे की चलते हैं, दूसरे गिग्स देखते हैं। यहाँ पर इसने बेसिक में यहाँ पर देखते हैं 1 to 25, उसके बाद 50, उसके बाद 100। तो यहाँ पर हम तीसरे में चलते हैं। इसने यहाँ पर रखी है 15, 50, 100। तो यहाँ पर आप मेरी देख सकते हैं मैंने फर्स्ट में रखी है 25। तो यहाँ पर ऊपर मैं 25 को यहाँ पर बेसिक में लाकर पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पर हम दोबारा इसे कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम बेसिक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूव प्रोफेशनली एंड हाईली क्वालिटी JPEG प्लस PNG। दोस्तों अगर आप फाइवर पर काम कर रहे हैं तो आपको इतना तो इल्म हो ही जाता है यहाँ तक पहुँचने के। यहाँ पर हमने थोड़ा सा माइंड में सोच कर ऐड क्या करना है अपने टॉपिक से रिलेटिव। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट में 25 रख दी, उसके बाद सेकंड में मैंने यहाँ पर रख दी है 120 इमेजेस। तो यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं 120 प्लस इमेजेस सिंगल पर्सन एंड प्रोडक्ट इमेजेस बैकग्राउंड रिमूव प्रोफेशनली। तो यहाँ पर JPEG इसमें भी मैं प्लस PNG दूंगा। यहाँ पर देखते हैं बेसिक में मैं 25 इमेजेस क्लाइंट को प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद यहाँ पर 120 की बैकग्राउंड मूव करके दूंगा। प्रीमियम में हम यहाँ पर देख लेते हैं मैंने कितनी, प्रीमियम में मैंने यहाँ पर रखी है 450 इमेजेस। तो यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने इमेजेस रखी हैं उसी हिसाब से मैं प्राइस भी रखूँगा। तो यहाँ पर ये तो हमारा बेसिक जो सा बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, इनका तो यहाँ पर ऊपर क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं डिलीवरी टाइम। यहाँ पर आपने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप फर्स्ट में देखते हैं आपने फर्स्ट का सिलेक्ट करना है 1 डे, 2 डे, 3 डे। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये काम के हिसाब से ही यहाँ पर आपने टाइम देना है। ये नहीं कि आपका काम 3 दिन का होगा तो आपने यहाँ से 1 दिन सिलेक्ट कर लेना है। ये जैसे आपकी पब्लिश होगी, लेकिन ये आपकी तमाम अबाउट कैटेगरी जितनी भी आपने सेलेक्ट की हैं, ये रिवीजन वगैरह सोर्सेस फाइल, ये आपकी क्लाइंट डिटेल रीड करके ही वो आपको ऑर्डर देगा। इस ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप मिस नहीं करना। यहाँ पर मेरा इमेज का काम है, बैकग्राउंड मूव का काम है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ 1 डे रखूँगा जोन सा है। यहाँ पर आपने जैसे अपनी बेसिक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसमें 25 इमेजेस है। 25 इमेजेस की बैकग्राउंड आप कितने दिन में रिमूव कर देंगे? 1 दिन में तो मैं कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इसी तरीके की गिग बनाऊँ, इसी पर वर्क करूँ, इसमें कोई स्किल की यूज़ नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर 120 इमेजेस आप कितने दिन में रिमूव कर देंगे? यहाँ पर हम 2 दिन लगा लेते हैं। उसके बाद 450 इमेज के हम 3 दिन लगा लेते हैं। हम आगे रिवीजन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रिवीजन हम अनलिमिटेड करते हैं।
ये तमाम में आपने भी अनलिमिटेड ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अनलिमिटेड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी मैंने रिवीजन अनलिमिटेड ही सिलेक्ट की है। यहाँ पर ये अनलिमिटेड ही होती है। यहाँ पर आपने ऑफ इमेजेस, ये आपके टॉपिक से रिलेटिव डिपेंड करता है। यहाँ पर आपने ऑफ इमेजेस या जो भी आपने देना है। यहाँ पर हम फर्स्ट में देंगे हाई रेजोल्यूशन और कमर्शियल यूज़, ये हम सेकंड में भी यही देंगे, लेकिन हम थर्ड में ये तीनों ही देंगे। सोर्सेस फाइल, हाई रेजोल्यूशन, कमर्शियल यूज़, कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं, हाईली भी हाई, इसकी रेजोल्यूशन भी हाई होगी। ये मैं थर्ड में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इमेजेस का पैकेज है, इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। इसलिए जो इसको जो क्लाइंट भी इस पर ऑर्डर देगा कि हमें हाई रेजोल्यूशन प्रीमियम चाहिए, तो वो उसके एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो यहाँ पर ये तो हमारी होगी सिलेक्ट। उसके बाद प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने प्राइस सिलेक्ट की है फर्स्ट की 840 रुपये। यहाँ पर मैं उन तीनों गिग्स की प्राइस आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट में इसने 841, इसने भी यहाँ पर 841 और तीसरे में भी यहाँ पर 841 ही की हैं। लेकिन हम ये नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इन्होंने सेम की है, हम सेम नहीं करेंगे, हम इनसे मिलते जुलते करेंगे ताकि हमारी गिग्स अलग से रैंक हो। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, 840 को कॉपी किया, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये तो हमारा हो गया बेसिक। तो हम चलते हैं स्टैंडर्ड में हमने कितनी इमेज 120, ये 25 इमेजेस का हम 840 रुपये लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड इमेज का हम यहाँ पर लेंगे 3350 रुपये। तो हम इन्हें कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। या आप अपने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्राइस देनी है, आपने वर्क के हिसाब से कि मेरा वर्क हार्ड है, ज़्यादा मुश्किल है, तो आपने उसी हिसाब से यहाँ पर प्राइस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैंने लास्ट में 5500 रुपया सेलेक्ट किया है, ये प्रीमियम है। इसमें मैं ये तीनों क्वालिटी दे रहा हूँ। मैं आपको डिटेल में ये गिग बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको बता देंगे गिग कैसे क्रिएट की जाती है, लेकिन इतनी डिटेल में और इस तरीके से नहीं बताते कि इसे किस तरीके से हम रैंक करते हैं। रैंकिंग पर भी वीडियो बनी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका यूज़ कर रहा हूँ जो इतना मुश्किल नहीं है, जिसके थ्रू आप आसानी से गिग को रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम देने के बाद यहाँ से आपने नीचे चल जाना है। यहाँ पर ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता है। जिन लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का मतलब ये है कि जैसा कि आपका फर्स्ट पैकेज है या आप सेकंड पैकेज लगा लें। सेकंड पैकेज आप कितने दिन में देंगे, 2 दिन में डिलीवरी करेंगे। तो अगर आप ये 2 दिन की बजाय 1 दिन में करके दें तो उस पर आप एक्स्ट्रा पैसे क्या लेंगे। ये वाला यही बात है कि आप यहाँ पर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड जो सा वर्क है वो 1 दिन में करके देंगे। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि 1 दिन पर आप उस पर एक्स्ट्रा कितने पैसे लेंगे। तो यहाँ पर ये आपने तमाम डिटेल दे देनी है। तो हम यहाँ से इसे करते हैं क्लोज। उसके बाद यहाँ पर मैं इन्हें भी हटा देता हूँ। यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट। तो दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन अपनी क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने किस तरीके से फैक्ट को उठाना है। तो यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन बनाकर रखी है इसी टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ़ोटो एडिटिंग, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं। ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन बनाई है। किस तरीके से बनाई है दोस्तों, मैंने इन तीनों गिग में से ही ये डिस्क्रिप्शन क्रिएट की है, लेकिन इन तीनों से अलग डिस्क्रिप्शन क्रिएट की है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने अपने टॉपिक से रिलेटिव यहाँ पर सर्च कर लेनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाली गिग्स को उठा लेना है। उठाने के बाद आपने इन तीनों की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है कि ये अबाउट में इसने कहा क्या है, क्योंकि ये सेम आपका ही टॉपिक होगा, अभी इस पर ही गिग क्रिएट करेंगे, इसलिए आपने इसको रीड करना है कि ये क्या रहा है। तो आपने यहाँ पर ये रीड कर लेना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो सी उठाई है, इफ़ यू आर लुकिंग बैकग्राउंड रिमूव शेडोज इमेजेस द गिग इफ़ यू हैव समथिंग वी नीड गो टू समथिंग डीप एज स्मूथ वर्क सो इफ़ यू सेलेक्ट माई गिग विल हैव। कंप्लीट पैरा नहीं उठाया, लेकिन मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। ये सिर्फ आपको समझाने की बात है। अगर आप अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं तो यही
एक ज़रिया है अपनी गिग को रैंक करने का कि अपने से रिलेटिव टॉपिक्स को उठाओ, उनके अबाउट्स में जाओ, देखो वो क्या कह रहा है, उससे रिलेटिव मिलते जुलते आप यहाँ पर अबाउट में अपने बारे में दो। हमारी डिस्क्रिप्शन तो क्लियर हो गई। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से उठा लेते हैं, पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी उठा ली। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है ऐड फैक्ट। ये वही बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट। तो आपने ये कैसे फैक्ट यानी कि आपने क्वेश्चन कैसे ऐड करने हैं, आपने ऐड फैक्ट पर क्लिक करना है। हम चलते हैं जो 3 गिग्स हमने ओपन की है, और ये रहा फैक्ट, इसने भी यहाँ पर फैक्ट दिया है। उसके बाद नीचे चलते इसने भी 2 दिए हैं, तो हम तीसरे की जानिब चलते हैं, तीसरे ने भी यहाँ पर फैक्ट दिए हैं। इसका ये वाला यहाँ से उठाते हैं, फैक्ट का क्वेश्चंस कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पर इसका हम आंसर देते हैं। तो कहाँ पर गया, ये रहा, तो इसका हमने ये उठाया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसके साथ यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है छोटा सा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ पर आंसर भी ओपन हो जाएगा। तो हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आंसर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये कुछ अपना लेटर गलत है, यानी कि कुछ वर्ड गलत हैं। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं किया, कैसे ग्रामरली इसे कहते हैं, एक्सटेंशन क्रोम की होती है, इसे इंस्टॉल कर लें तो आपके जितने भी गलत वर्ड होंगे ये उन्हें सही कर देगा। यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कर देना है ऐड, तो हम इसे यहाँ पर करते हैं ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा से ऐड फैक्ट पर क्लिक करना है। आपने कम से कम 2 फैक्ट देने हैं। आप जैसे ऐड करेंगे आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमें बता रहा है कि रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट दो, आपको क्या क्या आता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब कि जैसा कि मुझे फ़ोटो एडिटिंग आती है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, इस तरह की अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपने यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करके आपने वो दे देनी है। जो डिस्क्रिप्शन आपने अपने यहाँ पर फैक्ट एंड में दी है वही डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर दे देनी है। डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट में चले जाना है, यही डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद रिक्वायरमेंट में जाना है, यहाँ पर आपने देने के बाद यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। वही डिस्क्रिप्शन क्लाइंट आपकी पढ़ लेगा कि इसे क्या क्या स्किल आता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटिव 3 इमेजेस बना लेनी है। 3 इमेजेस को आपने क्रिएट कर लेना। मैंने यहाँ पर इमेजेस को क्रिएट किया है। तो अगर आप वीडियो लगाना चाहें तो वीडियो लगा सकते हैं, अगर आप इमेजेस लगाना चाहें तो इमेजेस लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रैग अ फोटो, ड्रैग अ वीडियो। तो दोस्तों ये गिग का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सी इन्होंने बाहर इमेजेस लगाई हुई हैं, यही इमेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यही इमेजेस आपकी बाहर शो होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर गिग्स नहीं बनती। तो यहाँ पर हम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शो ऑल फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में मैंने एक इमेज को एडिट किया है, हम इस पर ओपन करते हैं। उसके बाद फ़ोटो को ओपन करते हैं, यहाँ से शो ऑल फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ से दूसरी इमेजेस हम उठा लेते हैं, ये वाली बैकग्राउंड मूव वाली। उसके बाद तीसरे की जानिब चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कोई भी रॉन्ग इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ, यानी कि रॉन्ग इमेज से मुराद के रॉन्ग साइज़, उसका साइज़ गलत होगा। तो ये भी मैं आपको कन्फर्म करना चाहता हूँ कि आपने कौन से साइज़ की इमेज ओपन करनी है। यहाँ पर ये वाली इमेज उठा लेता हूँ। ये हमें बता रहा है कि अननेम्ड PNG द मिनिमम इमेज शुड बी 550 उसकी विड्थ होनी चाहिए और 370 हाइट होनी चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप की है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये वाली कार वाली इमेज को उठा लिया। यहाँ पर 3 इमेजेस देने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप PDF में अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो PDF फाइल भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपने करना है टिक, उसके बाद कर देना सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि पब्लिश US पर्सन, यानी कि आप ये US के पर्सन हैं। यहाँ पर आपने नो और यस कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट गिग कंप्लीट हो चुकी है। ओवरव्यू से लेकर पब्लिश तक मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से गिग को रैंक करना है। तरीका मैंने बता दिया है। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। जैसे मैं यहाँ पर पब्लिश करूँगा, सेव पर क्लिक करना है, यू आर डन। तो यहाँ पर हम इसे क्लोज करते हैं, पब्लिश गिग पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। इसने लिंक दे दिया है। यहाँ पर आप देखते हैं ये मेरी
गिग का लिंक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कहता हूँ कि मेरी गिग पब्लिश हुई है कि नहीं हुई, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा टाइटल आ गया, ये मेरे थंबनेल आ गया। तो यहाँ पर ये मेरी अबाउट दिस गिग है। ये तमाम डिटेल देने के बाद ये हमारी एडिटिंग टाइप आ गई जो सी फॉर्मेट है। उसके बाद ये मेरा कॉन्टैक्ट मी यानी कि लोकेशन पाकिस्तान मेंबर, ये वो जितनी भी देने के बाद ये मेरा बेसिक पैकेजेस आ गया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे फैक्ट्स आ गए जो उनसे मैंने क्वेश्चन दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो से टैग दिए थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी गिग्स को रैंक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फाइवर पर जल्दी से जल्दी पैसे कमाना स्टार्ट कर दे। दोस्तों अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए सही पैसे कमाना शुरू करो। तो अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो इस पर भी मेरा चैनल क्रिएट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियोस को देखकर एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं मोबाइल पर एप्लीकेशन से किस तरीके से पैसे कमाते हैं इन पर यहाँ पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आपने रेड सब्सक्राइब क्लिक करना है और बाजू में यहाँ पर आपने बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसे आपने कर देना है ऑल पर। इससे क्या होगा कि जैसे मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप इसी तरह की फाइवर से रिलेटिव या और वेबसाइट से रिलेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।